चलिए आज आप लोग को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताते हैं कि अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग अंतर में इसके फिगर को देखते हैं। फिगर भी तो एक अंतर हो सकता है। तो जो ए है, अभी हम बता रहे हैं, ए जो आप देख रहे हैं, ए जो है आपका अवतल दर्पण है। दर्पण कहने का मतलब क्या होता है कि जिसका एक भाग जो होगा रंजित किया हुआ भाग होगा, एक भाग रंजित किया हुआ। तो ए जो दर्पण आप देख रहे हैं, ये दर्पण आपका अवतल दर्पण का है। और यही अगर हम लोग ऐसे करते हैं और ऐसे की ओर रंग दिए, क्या किए, ऐसे की ओर रंग दिए हैं, तो अंदर की ओर हो गया, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। तो इससे दो अंतर हम लोग को ऐसे ही पता चलता है। सबसे पहले तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह है, क्या है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह, तो उत्तल दर्पण ये था, तो इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है। लेकिन अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है ना। फिर बोल सकते हैं कि उत्तल दर्पण का धंसा हुआ भाग क्या होता है, रंजित किया हुआ होता है, लेकिन अवतल दर्पण का रंजित किया हुआ भाग क्या होता है, उठा हुआ होता है। तो ये दो अंतर हो जाएगा। फिर हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, फिर हुड लाइट में करते हैं। लेकिन अवतल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग किस में करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, फिर है आपका डॉक्टरों के इस्तेमाल में करते हैं। तो इस तरह से फिर जो आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात करते हैं, तो उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण में आपका हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में काल्पनिक के साथ साथ आपका वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। दूसरी बात है, जिस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक बनता है तो हमेशा सीधा होता है, लेकिन आपका अवतल है तो अवतल में तो दोनों बन रहा था, तो उसमें सीधा और उल्टा दोनों होता है। तो 4-5 अंतर हम लोग जानते हैं किसमें, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। चलिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में 4-5 अंतर के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है और क्या नहीं है। तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये तो हम लोग इरेज कर रहे हैं पहले, सबसे पहले कि क्या है, ऐसे मान लीजिए इरेज कर लिए। तो सबसे पहले जब अंतर कहेगा ना, तो हम लोग दो भागों में बांटेंगे। ऊपर लिखेंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है। निम्न कहने का मतलब क्या होता है, इसमें ही बहुत बड़ा राज है आपका। निम्न कहने का मतलब है कि जितना आ रहा उतना आप लिख दिए, लेकिन लिख दीजिएगा 5 अंतर है तो 5 आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे निम्न लिखेगा तो 3 को भी लिख सकते हैं, 4 को भी लिख सकते हैं, जितना याद आ रहा लिख सकते हैं। तो इसीलिए लिखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है। और उसके बाद एक तरफ आपका क्या लिखते हैं, अवतल दर्पण, एक तरफ आपका है अवतल दर्पण, और एक तरफ हम लोग लिखेंगे उत्तल दर्पण। क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण। अब ये दोनों में हम लोग अंतर लिखते हैं, डिफर लिखते हैं, क्या एक बाउंड्री लाइन से लोग कर लेते हैं। एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, अवतल का लिखेंगे, एक तरफ उत्तल का। तो सबसे पहला जो है हम बताएं, पहला में क्या कि जो ये है अवतल दर्पण की बात करते हैं, तो अवतल दर्पण में किसमें, अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में रंजित किया हुआ यानी रंगा हुआ भाग, कौन सा, रंगा हुआ भाग, अवतल दर्पण में यानी रंजित किया हुआ भाग, कौन सा भाग, तो रंजित किया हुआ भाग, रंजित किया हुआ भाग जो होता है वो क्या होता है, उठा हुआ होता है। क्या होता है, उठा हुआ होता है, किसमें, अवतल दर्पण में। अभी हम लोग फिगर से देखे थे। दूसरा है आपका क्या है, इसमें दूसरा में उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल जो दर्पण है, उत्तल दर्पण में बना हुआ, उत्तल दर्पण में रंजित किया हुआ, इसमें भी रंजित किया हुआ भाग रहता है। तो उत्तल दर्पण में रंजित किया गया जो भाग होता है वो क्या होता है, अगर इसमें उठा हुआ है तो उसमें क्या होगा, धंसा हुआ होगा, उसमें क्या होगा, धंसा हुआ। तो उत्तल दर्पण में रंजित किया हुआ भाग क्या होता है, धंसा होता है। क्या होता है, धंसा होता है। किसमें होता है, उत्तल दर्पण में। चलिए एक अंतर को हम लोग सीख लिए आसानी से, फिर फिगर के माध्यम से। जैसे कि ए था आपका क्या चीज का, ए था आपका
अवतल का, सॉरी उत्तल का, और ये था आपका अवतल का। देखिएगा अवतल था तो इसमें रंजित का भाग है, उत्तल में क्या धंसा हुआ है, तो उत्तल में रंजित का भाग क्या लिखे, धंसा लिखे, और उत्तल में क्या लिखे, अवतल में उठा हुआ लिखे। तो इस तरह से दूसरा क्या था कि दूसरा पॉइंट कि अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में जो होता है आपका अवतल दर्पण में, जैसे कि ये आपका अवतल दर्पण है ना, तो इसमें परावर्तक सतह क्या है, दशा, परावर्तक जिससे प्रकाश रिटर्निंग होता है। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह, किसका, परावर्तक जो सतह होता है, अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है, सतह अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा, तो धंसा हुआ था। तो क्या अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है। और उत्तल दर्पण की बात करते हैं, क्या करते हैं, उत्तल दर्पण की बात, तो उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण में उठा हुआ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण में उठा हुआ। तो क्या लिखेंगे कि उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल दर्पण में आपका परावर्तक सतह, कौन सा सतह, परावर्तक सतह जो होता है आपका क्या, परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, उठा हुआ होता है। चलिए दो अंतर जाने। तीसरी बात जाने कि जो आपका अवतल दर्पण होता है उसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों परतें बनते हैं, किसमें, अवतल दर्पण में। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो आपको वास्तविक भी बन सकता है और काल्पनिक भी बन सकता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, किसका प्रतिबिंब, जब भी प्रतिबिंब बनेगा किसी वस्तु का बनेगा, तो वस्तु का जो आपका प्रतिबिंब है, जो वस्तु का प्रतिबिंब जो है आपका क्या होगा कि वास्तविक हो सकता है या काल्पनिक हो सकता है, वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है, क्या होगा, काल्पनिक हो सकता है। लेकिन जो आपका क्या है कि जैसे उत्तल की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल दर्पण में, जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब, किसका, वस्तु का बना प्रतिबिंब, वस्तु का बना जो प्रतिबिंब होता है वो आपका क्या होता है, काल्पनिक होता है, जिसको हम लोग आभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी। आगे एक चीज और ध्यान में रखते हैं, जिसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है वो हमेशा सीधा होता है। तो क्या है कि इसमें 4 पॉइंट क्या लिख सकते हैं उत्तर में कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब, जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में, जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है, बना जो प्रतिबिंब होता है, बना प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वो हमेशा, सॉरी, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा या उल्टा हो सकता है, सीधा या उल्टा हो सकता है, हो सकता है। फिर हम लोग जाने थे कि एक आध उपयोग भी हम लोग अंतर में लिख देंगे कि जो अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या चीज में, हजामत के लिए, हजामत में, फिर क्या, डॉक्टरों के इस्तेमाल में, डॉक्टरों के इस्तेमाल में किया जाता है, इत्यादि इस्तेमाल में किया जाता है, इत्यादि भी लिख सकते हैं, इत्यादि में किया जाता है। आप बताइएगा, ये 4 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट। फिर इसमें 5वां पॉइंट क्या है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग, किसका, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है आपका गाड़ी के साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर हो गया, साइड मिरर हो गया, फिर आपका रोड लाइट हो गया, रोड लाइट हो गया, इत्यादि में होता है, इत्यादि में होता है। तो और भी अंतर है, जैसे हम लोग 4-5 अंतर जान गए ना, और भी क्या अंतर है कि जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, आपका छोटा होता है, लेकिन अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं
कि उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं, क्योंकि उसमें फैलता है। जैसे हमारी आंख है ना, हमारी आंख में उत्तल लेंस होती है ना, तो जो उत्तल दर्पण में, कि हम लोग गाड़ी के साइड में पीछे देखते हैं तो फैलता है ना, बड़ा दिखता है, तो इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी, उल्टा कहते हैं। लेकिन एक उत्तल में जाइएगा लेंस में, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज उत्तल और अवतल में अंतर, जो 5 आपको बता दिया गया है। 5 के बाद आप लोग याद रखें, कम से कम 4-5 तो याद रहेगा, 4 को लिख देंगे तो आपको 2 नंबर